नमस्कार दोस्त, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में स्वागत करता हूं। दोस्त, इस क्लास में हम लोग परिवर्त अवयव के बारे में जानेंगे। किस अवयव के बारे में दोस्त? परिवर्त अवयव, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो चलिए इस अवयव के बारे में हम जानते हैं क्या है, कैसे है, किस प्रकार है। दोस्त, परिवर्त अवयव का अंग्रेजी में नाम है, यानी इंग्लिश में इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। अब सर हम इसका मतलब समझते हैं। पहले हम इसका मतलब समझते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं। जैसे ही इसका हमको अर्थ क्लियर हो जाएगा सर, डिफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा, यानी इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ। चलिए देखिए दोस्त, अगर हम थोड़े अवयव के बारे में तो जान ही चुके हैं। वस्तुओं, पदों या संख्याओं कुछ भी होगा उसका आयताकार सिस्टम यानी विन्यास होगा। इसके बारे में तो हमको कुछ जानना नहीं है, क्योंकि अवयव तो हम कितने क्लासों से पढ़ रहे हैं। हमें जानना है परिवर्त। अगर दोस्त नॉर्मल हम बात करें परिवर्त, तो अगर इसमें परिवर्त करना यानी परिवर्तन करना। परिवर्तन करने का मतलब क्या दोस्त? परिवर्तन यानी बदलाव करना। यानी अगर नॉर्मल सेंस से देखें तो सर हमको इसमें बदलाव करना, यानी बदलने वाला अवयव, यानी कुछ अवयवों में बदलाव करना। क्लियर? यदि इसके इंग्लिश नेम को देखें ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज माने क्या होता है? ट्रांसपोज माने भी वही होता है, बदलाव। यानी जैसे हम कहते हैं हिंदी में पक्षांतर करने पर, यानी पक्षांतर की क्रिया, यानी एलएचएस से मान को आरएचएस में लेकर जाना या आरएचएस से मान को एलएचएस में लेकर के जाना, यही जानते हैं। तो दोस्त सेम काम इसका उसी तरह है। अब बताइए, एलएचएस से यदि हम आरएचएस में कोई मान लेकर जाते हैं या आरएचएस से कोई मान एलएचएस में लेकर आते हैं, तो चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। यानी चिन्हों में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ठीक दोस्त इसी प्रकार यदि ट्रांसपोज करना है यानी कुछ न कुछ इसमें बदलाव करना है, तो सर हमको बदलने वाला अवयव होगा, यानी बदल करके अवयव का मान निकालना होगा। तो सर बदलेगा, क्या बदलेगा? जो रहेगा वही बदलेगा। हाँ सर, जो रहेगा वही बदलेगा। तो आप बताइए अवयव में क्या रहता है? सर अवयव में अवयव रहते हैं। अब अवयव में जब अवयव रहते हैं तो अवयव का व्यवस्था किस हिसाब से होता है? अवयव का व्यवस्था पंक्ति में और स्तंभ में होता है। यानी पंक्तियों और स्तंभों से ही हमारा मिलकर के जो अवयव बनते हैं उससे अवयव बनता है। यानी पंक्तियों और स्तंभों के व्यवस्थापन में जो अवयव आते हैं इन्हीं से हमारे अवयव बनते हैं। बिल्कुल सर। तो यानी जिससे ही मिलकर बना है वही में ना बदलाव करेंगे कि क्या? आप लिखा है ए तो लिख देंगे बी? नहीं, ए और बी में बदलाव नहीं करना है। ए तो लिखा है ए तो हो जाएगा माइनस ए, नहीं, पक्षांतर की क्रिया नहीं है। एलएचएस से मान आरएचएस में नहीं डाल रहे हैं या आरएचएस से मान एलएचएस में नहीं डाल रहे हैं। हमें इस अवयव में बदलाव करना है। अब बदलाव कैसे होगा? अवयव का थोड़ा सी परिभाषा है, थोड़ी सी। यानी हमको ये बात समझ के आए में आई कि सर परिवर्त अवयव यानी परिवर्तन होने वाला अवयव, नॉर्मल भाषा में कहें तो यानी अवयव में बदलाव करना है। तो अब हम चलते हैं अवयव के बदलाव होता क्या, थोड़ा सा समझते हैं, उसके बारे में हम डिफिनेशन लिखेंगे। समझिए दोस्त, परिवर्त अवयव मतलब बदलने वाला अवयव। तो याद रखिएगा, अब उसमें होता है पंक्ति और स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभ होता है तो पंक्ति और स्तंभ में ही बदलाव करना होगा, किसी और मान में बदलाव नहीं। यानी यदि कहें तो वह अवयव जिसके पंक्तियों को स्तंभों में लेकर चले जाए और स्तंभों को पंक्तियों में लेकर चले जाए, तो जो नया अवयव बन के आएगा, यानी पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, यानी पंक्ति और स्तंभ का आपस में बदलाव, पंक्ति की जगह स्तंभ और स्तंभ के जगह पंक्ति चली जाए, तो जो नया अवयव बन करके आएगा वही अवयव दिए गए अवयव का क्या कहलाता है? परिवर्त अवयव कहलाता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते। दोस्त उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। यानी बदलाव करना है, ट्रांसपोज करना है, तो पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में। अब हम इसके डिफिनेशन के बारे में यदि जाने तो सर डिफिनेशन क्या होगा? डिफिनेशन वही जितना कि मैंने बताया, बस किताब का कीड़ा नहीं होना है, किताब की बात को नहीं समझना है। किताब की बात को पढ़कर हमें अपने सेंस से समझना है कि इसमें करना क्या। क्लियर है दोस्त? अब वही बात, किसी अवयव के सभी पंक्तियों को, या केवल लिखिए पंक्तियों को, किसी अवयव के पंक्तियों को स्तंभों में
तथा स्तंभों को पंक्तियों में, यानी पंक्ति स्तंभ का बदलाव होने जा रहा है। स्तंभों को पंक्तियों में तथा पंक्तियों को स्तंभों में बदल देने पर प्राप्त अवयव, यानी जो अवयव मिल के आएगा, बन के आएगा, अवयव दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव कहलाता है। दोस्तों यही बात है जो हमने आपको समझाया कि किसी दिए गए अवयव के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में यदि हम बदल दे रहे हैं तो जो अवयव बन के आएगा नया वाला, वही अवयव इसका परिवर्त अवयव कहलाएगा। क्लियर है दोस्त? बात समझ में आई होगी। इसके डिफिनेशन को अच्छे से जानेंगे। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात तो कर लिए, इसके प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, यानी निरूपित कैसे करते हैं सर, कहेंगे कैसे कि ये परिवर्त है, कैसे दिखाएंगे, इसको शो कैसे कराएंगे। तो याद रखिएगा, इसे ए पर डैश या ए के पावर टी का मतलब ट्रांसपोज, यानी परिवर्त अवयव को ए डैश से या फिर ए के पावर टी यानी ए टी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए पावर टी से दिखाते हैं। तो इसे ए डैश या ए के पावर टी से निरूपित करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? निरूपित करते हैं। ये भी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगली जो टॉपिक्स आने वाली होगी इसी परिवर्त अवयव पे ही सारी टॉपिक्स होगी। इस अवयव के बारे में आप अच्छे समझिएगा, और इसमें कुछ है नहीं, केवल पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए और स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए। क्लियर है दोस्त? अब हम आपके साथ एक एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। जैसे आपके पास होगा कोई अवयव देगा ए बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यदि ए बराबर इतना दिया है तो आपको बोलेगा तो ए डैश का मान कितना होगा, यानी ए डैश निकाल के लाइन। तो दोस्त क्या करेंगे, एक लाइन की बात क्या सर, पंक्ति जो लगी है स्तंभ में डाल दीजिए, जो स्तंभ लगी है वो पंक्ति को डाल दीजिए। तो आप बताइए जब हल करेंगे तो ए डैश निकालेंगे। आप बताइए ए डैश क्या आने वाला होगा सर, ए बी सी देख रहे पंक्ति लगी है क्षैतिज, इसको लगाइए ऊर्ध्वाधर, यानी ए बी सी। क्लियर है? यानी पहली पंक्ति को उठाइए तो पहला स्तंभ बनाइए। ध्यान दीजिए दोस्त, संगत पंक्ति को उठा के संगत स्तंभ ही बनाएंगे, दूसरा स्तंभ वगैरह नहीं बने। पहली पंक्ति को उठाए तो दूसरा में नहीं, संगत पंक्तियों को संगत स्तंभों में, यानी ए बी सी को उठाया ए बी सी इसमें, डी ई एफ को उठाया दूसरे पंक्ति को तो इसको दूसरे स्तंभ डी ई एफ में डालेंगे। जी एच आई तीसरे पंक्ति को उठाया तो सर इसको तीसरे स्तंभ में डालेंगे जी एच आई। यही बन के दोस्त क्या होगा, इसका ये तैयार। उम्मीद है क्लियर होगा। अब इसकी हम शॉर्टकट बातों में जान लेते हैं। इसका फार्मूला अगर नॉर्मल देख करके समझना होगा तो क्या होगा, अब याद रखिएगा टिप्स। यदि ए बराबर कोई अवयव है उसमें अवयव ए आई जे है, तो सर यदि अवयव ए आई जे है तो इसकी कोटि क्या होगी, एम क्रॉस एन होगी। बिल्कुल होगी। अब बताइए जब इसकी कोटि एम क्रॉस एन हो रही है तो अगर हम ए डैश निकालें, क्या निकालें, ए डैश, तो बताइए यदि हम ए डैश निकालेंगे तो आपने क्या किया, पंक्ति को ले गया स्तंभ में डाल दिया और स्तंभ को ले गया पंक्ति में डाल दिया, यानी जो भी होगा अवयव तो सर उसमें उसी से आएंगे, ए आई जे से ही आएंगे, लेकिन इसकी कोटि क्या होगी, बदल जाएगी। यानी इसकी कोटि एम क्रॉस एन है तो इसकी कोटि एन क्रॉस एम हो जाएगी। क्लियर होगा दोस्त? यानी अगर जहाँ पंक्ति स्तंभ का बदलाव हुआ, पंक्ति चली गई स्तंभ में और स्तंभ चला गया पंक्ति में, तो दिया गया अवयव का परिवर्त अवयव बदला गया अवयव होगा, या बदला गया अवयव दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? ये बात समझ में आपको आई होगी। अब हम परिवर्त अवयव के अगले टॉपिक्स पे चलते हैं। अगला टॉपिक्स क्या होगा सर, ध्यान दीजिएगा, अगली टॉपिक्स होगी परिवर्त अवयव का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। परिवर्त अवयव का गुणधर्म, यानी इसकी विशेषता क्या होगी, इसकी गुण क्या होंगे, इस सब के बारे में। परिवर्त अवयव का गुणधर्म, गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज, विशेषता।
याद रखिए दोस्त, इस बात को भी ध्यान देना है, इसके गुणधर्म का बहुत ज्यादा यूज आपके चैप्टर के अंदर जो भी प्रश्न है उसमें आएंगे, इस बात को भी अच्छे से समझिए। परिवर्त आव्यूह का गुणधर्म देखिए 4 गुणधर्म है। कितने गुणधर्म है दोस्त? 4। अब बताइए पहला क्या है सर? अब केवल इसको सिंबल से ही लिख करके आपको समझा देंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल आप खुद उसका लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्या है? किसी दिए गए आव्यूह के परिवर्त आव्यूह का परिवर्त यानी डबल डैश, यानी एक बार बदला फिर पुनः बदल दिया। तो आप बताइए अगर कोई आव्यूह था, बदल दिए एक बार, तो पंक्ति चली गई स्तंभ में, स्तंभ चला गया पंक्ति में। अब फिर बदल दिए तो फिर से स्तंभ चला गया पंक्ति में, पंक्ति चली गई स्तंभ में। यानी जैसे का तैसे पूर्ववत अवस्था में आया कि नहीं? 2 बार बदला, यानी एक बार पंक्ति उठी स्तंभ आई, फिर बदला तो पंक्ति बन गई। तो जैसे का तैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यानी इसको कहे तो ए डबल डैश बराबर ए होता है। यानी किसी आव्यूह को अगर 2 बार बदल दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए उसके पंक्ति स्तंभ को, तब आव्यूह जैसे का तैसे क्वेश्चन की अवस्था में आ जाएगा। पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म क्या है दोस्त? दूसरा गुणधर्म इसके अदिश राशि का है, अदिश राशि के गुणन का। यानी किसी आव्यूह, ए कोई आव्यूह है और के एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि का गुणा करिए उसके बाद बदलिए, या पहले आप आव्यूह को बदल लीजिए उसके बाद गुणा करिए, मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर ये आपने अदिश राशि के बारे में बताया है कि किसी आव्यूह को कोई अदिश राशि से गुणा करना हो तो उसके संगत सभी अवयवों में, यानी सभी अवयवों में गुणा। तो बताइए चाहे बदल के जाए चाहे कहीं भी जाए, गुणा सबके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? या तो सबके पहले गुणा करके बदलिए या बदलने के बाद गुणा करिए, बात बराबर है। यहाँ क्या लिखेंगे? जहां के कोई अचर राशि है या अदिश राशि है, यानी के जो है अचर राशि से गुणा कर रहा है। क्लियर है दोस्त? तीसरी कंडीशन दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चौथी, इस दोनों के बारे में बहुत अच्छे समझेंगे, ये बात आपको क्वेश्चन के अंदर आएगा। तीसरा क्वालिटी इसका है गुणधर्म कि यदि कोई 2 आव्यूह का योगफल का परिवर्त निकालना है, यानी ट्रांसपोज करना है, तो 2 आव्यूहों के योगफल का परिवर्त यानी जोड़ने के बाद बदलने की क्रिया आ रही है, तो ये क्रिया जोड़ने के बाद न करके पहले ही बदल लिया जाए और इसके बाद जोड़ा जाए तो भी कोई मतलब मान में फर्क नहीं पड़ता। यानी किसी 2 आव्यूह के योगफल का परिवर्त बराबर होता है दोनों आव्यूह के परिवर्त का योगफल। क्यों? क्योंकि सर ये जोड़ लीजिए उसके बाद बदलिए या बदल लीजिए उसके बाद जोड़िए, बदलाव हो ही रहा है और योगफल की क्रिया हो ही रही है, तो दोनों के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर दोस्त? समझ में आया होगा। चौथी पॉइंट तो सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम जानने जा रहे हैं। और चौथा पॉइंट जो आपका है दोस्त, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे ही हम लिखेंगे तैसे ही आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो उस कंफ्यूजन को भी हम सॉल्यूशन से निकालेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। दोस्त है क्या? किसी 2 आव्यूह के गुणन का परिवर्त, यानी गुणा करके बदलिए, गुणा करके बदलिए या उसको बदल के गुणा करिए लेकिन उल्टा, यानी a इंटू बी का होल डैश बराबर होता है b डैश इंटू a डैश। अब कहेंगे सर आव्यूह में नोट पॉइंट में लिखवाए थे कि आव्यूह का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, यानी बदलाव हो जाएगा तो मान में कोई बराबरी या कोई समानता की मान आएगी नहीं, यानी 2 आव्यूह के गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। बिल्कुल सही। इसमें सर वही बातें अप्लाई करे तो सर वही बातें अप्लाई करे तो लग गया, यही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दोस्त अब इसी के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे और इसके बारे में क्लियर करेंगे। आप दोस्त बताइए, आप ए का गुणा करने के बाद डैश है कि डैश निकालने के बाद गुणा है? कहेंगे नहीं सर गुणा करने के बाद डैश है, यानी आपको बदलना जो है गुणा कर लीजिए उसके बाद। तो आप बताइए गुणा का रूल क्या होता है? गुणा कहता है कि पहले में स्तंभ देखना दूसरे में पंक्ति,
यानी इसमें आपका क्या हो रहा है, स्तंभ, और ये क्या है, पंक्ति है इस समय। लेकिन जब आप डैश निकाल चुके हो तो सर पंक्ति चली जाएगी स्तंभ के पास और स्तंभ चला जाएगा पंक्ति। बदलने के बाद यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब बताइए, जब इसमें गुणा करेंगे तो सर पहले तो ये कोई अवयव बी रहा होगा, तो इसमें आप डैश कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, तो बताइए इसकी जो पंक्ति रही वो स्तंभ बदल चुकी है, इसकी जो पंक्ति रही वो स्तंभ बदल चुका है, और इसका जो स्तंभ रहा वो पंक्ति बदल चुका है। यानी इसकी पंक्ति स्तंभ में चला गया, इसका स्तंभ पंक्ति में, और इसका भी पंक्ति स्तंभ में चली गई है और इसका स्तंभ पंक्ति में। क्लियर है? तो आप गुणा का शर्त लगाइए। तो गुणा का शर्त हम कहते हैं सर इसमें आपका स्तंभ होना चाहिए और इसमें आपका पंक्ति होना चाहिए, बराबर। तो जब इसमें आपका स्तंभ होना चाहिए, इसमें आपका पंक्ति होना चाहिए, तो गुणा होगा। तो सर गुणा तो कर लिया गया है, लेकिन क्या आप सोचिए वास्तव में ये जो डैश का गुणनफल है ये स्तंभ ही स्तंभ रहा होगा? नहीं सर, जब ये डैश हुआ है तो स्तंभ में ये पंक्ति आ चुकी है, यानी इस स्तंभ का बदलाव पंक्ति से हुआ होगा। यानी पहले ये स्तंभ जो था वो पंक्ति थी, अब पहले जो इसकी पंक्ति थी वो क्या था, आपका स्तंभ था। क्या था वो, आपका स्तंभ था। यही है तो, हाँ सर यही है कि पहले जो इसकी पंक्ति रही वह स्तंभ रहा होगा। तो आप बतलाइए आप कि सर जी ए में देखिए स्तंभ और बी में पंक्ति, तो आप बताइए ए का स्तंभ स्तंभ से और बी की पंक्ति जो है कि पंक्ति से बात करें, बराबर है कि नहीं? बराबर है। जब बराबर होंगे तो सर गुणा भी बराबर आएगा। यानी यहाँ से हम ये प्रूव करते हैं कि किसी दो अवयवों के गुणनफल का परिवर्त ए इंटू बी का होल डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश। यानी नॉर्मल भाषा में कहें बिना सब लिख पढ़ करके तो सर ए इंटू बी का डैश करना है, यानी गुणा करने के बाद बदलाव करना है। यहाँ बदलने के बाद गुणा करना है, तो सर गुणा करके जब बदल ही देंगे इसका जो पंक्ति आया होगा स्तंभ में चला जाएगा। क्लियर? और जब वहाँ पहले बदल करके गुणा करेंगे तो जो स्तंभ रहा होगा पंक्ति चला आया, तो दोनों मनवा तो बराबर आएगा सर, बिल्कुल सत्य आएगा। वही क्रिया आपको यहाँ ध्यान देना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अवयव का परिवर्त का गुणधर्म जो है आपको समझ में आया होगा। इसी बात पे ध्यान देंगे। इस बात में योगफल में कोई भी क्रम विनिमय नियम नहीं लगता परिवर्त में, जबकि परिवर्त अवयव गुणा का क्रम विनिमय नियम पालन करता। अब यहाँ पे देखेंगे तो यदि एक नोट पॉइंट देखें सर, नोट पॉइंट, तो नोट पॉइंट क्या होगा, नोट पॉइंट यही होगा कि a इंटू बी का जब होल डैश है तो क्या सर बी डैश से बराबर आया था, तो a डैश इंटू बी डैश आएगा, कदापि नहीं आएगा। यानी ये बात नहीं आएगी, इस बात को आपको ध्यान देना। क्लियर है दोस्त? ठीक है, अब हम चलते हैं, परिवर्त अवयव हो गया, परिवर्त अवयव का गुणधर्म हो गया। इस पे एक आध दो क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन करके और क्लियर हो जाएगा दोस्त। चलिए हम क्वेश्चन को उठाते हैं। ये सब जितनी भी क्लासें आपको कराई जा रही हैं और जितनी भी डिफिनेशन या इसकी गुणधर्म वगैरह लिखाई जा रहा है दोस्त, आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम में आपको रिविजन करने में ज़्यादा फायदा करेगा। चलिए हम इसको क्वेश्चन को उठाते हैं। क्वेश्चन आपका है प्रश्नावली 3.3 में। अब चलिए प्रश्नावली 3.3 में देखते हैं। प्रश्नावली आपका है 3.3, प्रश्नावली कौन सी है, 3.3। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको दिया है 5 1/2 1, 5 1/2 -1, ये दिया है का परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। अब बताइए, जब हम हल कर, मान लीजिए कि ये अवयव दिया था ए का मान, अब जब हम हल निकालेंगे तो आप बताइए परिवर्त अवयव का मतलब क्या होता है? सर परिवर्त अवयव का मतलब डैश लगा दो, डैश माने बदल दो। तो दोस्त दोनों तरफ हम डैश लगाएं,
अब दोनों तरफ बताइए जब डैश लगेगा तो बताइए डैश लगने पर क्या होगा, पंक्ति चल जाएगी स्तंभ में और स्तंभ चल जाएगा पंक्ति में। यानी देखिए पहली पंक्ति है 5 तो पहला स्तंभ हो जाएगा 5, दूसरी पंक्ति है 1/2 तो दूसरा स्तंभ हो जाएगा 1/2, तीसरी पंक्ति है -1 तो तीसरा स्तंभ हो जाएगा। दोस्तों यही आएगा, क्लियर है। इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड को अगर देखें, एक क्वेश्चन और उठा के, तो आप मान लीजिए आप भी ए का मान दिया है 1 - 1 2 3, 1 - 1 2 और 3। अब हमसे पूछा है ए डैश, बताइए अगर ए डैश करें तो इस पे डैश मारे, डैश मारिए न मारिए डायरेक्ट बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताइएगा 1 - 1 अगर पंक्ति में है तो 1 - 1 स्तंभ में हो जाएगा, 2 3 दूसरी पंक्ति में है तो 2 और 3 दूसरा स्तंभ में आ जाएगा। दोस्त यही बस परिवर्तन बिल्कुल इजी है, आप इसी तरह से आगे के क्वेश्चन को परिवर्तित करके करिएगा। अब हम एक क्वेश्चन और उठाते हैं जिसमें योगफल और अंतरोग्रह की बात कर रहा है। आप ध्यान दीजिए दोस्त, एक तो योगफल की बात उठाते हैं, फिर एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है उसको हम उठाएंगे। चलिए प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन चल रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को ही उठाते हैं और नहीं तो क्वेश्चन नंबर हम 3 को उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को। पहले 2 को देख लीजिए क्योंकि 2 3 4 में तो थोड़ा थोड़ा बदलाव है, हम 2 को देख लेंगे तो 3 और 4 में से कोई एक हमको आ जाएगा। अब 2 को ही चलते हैं, देखते हैं। 2 में आपके पास कहा क्या है, ए का मान दिया है, ए का मान दिया -1 2 3, -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 और बी का जो है मान दिया है आपके पास -4 1 5 -4 1 5 1 2 0 1 3 1। अब ये अवयव दिया है, अब इसमें 2 पार्ट दिया है, पूछा है, एक पार्ट हम आपको बताएंगे, एक पार्ट आप खुद करेंगे। तो हमसे पहला प्रश्न पूछा है कि सिद्ध करिए कि a + b का होल डैश बराबर होता है a डैश + b डैश। यानी जो गुणधर्म नंबर 2 हम इम्पोर्टेंट में डाले थे उसी गुणधर्म के बारे में इसको सिद्ध करना है। तो चलिए दोस्त हम हल करते हैं। अगर हल करें तो पहले दोस्त क्या करना है, पहले यदि हम देखें तो बाएं पक्ष में a और b को जोड़ना है, उसके बाद डैश निकालना है। लेकिन यदि दाहिने पक्ष को देखें तो डैश निकालना है एक बाद जोड़ना है। तो पहले तो हम डैश निकाल लेते हैं, यानी जितने की जरूरत है वे सब निकाल लें और इसके बाद जैसा कह रहा है वैसा करते हैं। यदि यह मान आता है तो बातें सही है, यदि मान नहीं आता है तो बातें गलत हो जाएगी, लेकिन आना चाहिए। अब बताइए हमको ए का मान दिया है तो हम ए डैश निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? अब बताइए ए का पंक्ति है -1 2 3, तो पंक्ति को बदल देंगे, स्तंभ में परिवर्तित कर देंगे, 5 7 9 हो जाएगा 5 7 9 -2 1 1 तो -2 1। उम्मीद है दोस्त समझ में आया। बी के बारे में देखें सर, बिल्कुल देखेंगे। बी का यदि हम परिवर्तन करें तो -4 1 5 पहले पंक्ति में है तो ये हो जाएगा पहले स्तंभ में, 1 2 0 दूसरे पंक्ति में है तो ये हो जाएगा दूसरे स्तंभ में, 1 3 1 तीसरे पंक्ति में है तो तीसरे स्तंभ में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब सर ए डैश भी निकल गया है और बी डैश भी निकल गया, हाँ सर निकल गया। जब बताइए निकल गया तो हमें क्या करना है, LHS की वैल्यू RHS की वैल्यू प्रूव करना है। अब हम LHS को उठाते हैं, LHS में हमें क्या करना है सर, a + b निकालना है। तो पहले हम a + b निकालते हैं। अब दोस्त a और b को जोड़ने को कहा है, अब डायरेक्ट a और b को आपस में दिया है, दो जोड़ दीजिए, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो -1 में यदि -4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -5, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, -2 में यदि 1 को जोड़ेंगे तो -1, 1 में 3 को जोड़ेंगे तो 4, 1 में 1 को जोड़ेंगे 2। दोस्त ई a + b आया, लेकिन क्या दोस्त हमें LHS में a + b निकालना है? नहीं, डैश निकालना है। यदि डैश निकालना है तो क्या करेंगे सर, बदलाव कर देंगे, कर देते हैं। पंक्ति को उठाइए स्तंभ में डालिए, तो -5 3 8 हो जाएगा, -5 3 8 स्तंभ में। पंक्ति क्या 6 9 9 तो स्तंभ हो जाएगा 6 9 9।
तीसरी पंक्ति है -142, तो तीसरा स्तंभ हो जाएगा -142। दोस्त यही क्या निकल के आया, LHS की वैल्यू आई। अब सर क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो RHS का है, RHS को उठाते हैं। अब हम RHS यदि उठाते हैं यानी RHS को लेते हैं, तो RHS में कह रहा है सर A डैश प्लस B डैश, बिल्कुल। आप कहेंगे सर A डैश का मान और B डैश का दोनों मान लिया के रख दे, लिख दे, लिख भी दे सकते हैं, या आप डायरेक्ट जब मान निकाल चुके तो डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। तो -1 में यदि -4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, -5। 5 में यदि 1 जोड़ेंगे तो 6, -2 में यदि 1 जोड़ेंगे तो -2। अब यहाँ 2 को जोड़ेंगे 1 के साथ तो हो जाएगा 3, 7 को जोड़ेंगे 2 के साथ तो 9, 1 को जोड़ेंगे 3 के साथ तो 4। अब तीसरा पंक्ति जोड़ेंगे, 3 को जोड़ेंगे 5 के साथ तो 8, 9 को जोड़ेंगे 0 के साथ तो 9, 1 को जोड़ेंगे 1 के साथ तो 2। अब दोस्त ये आया, यही हो गया समीकरण नंबर 2। तो आप बताइए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को यदि देखिए तो सर दोनों बराबर आए, बिल्कुल आए। अर्थात हम क्या लिखेंगे सर, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS प्रूव, या इसी को आप क्या कहेंगे, जितना कहा है उतना, यानी A प्लस बी का होल डैश बराबर A डैश प्लस B डैश, यही क्या हुआ, प्रूव हो गया। यानी A डैश और B डैश आपस में दोनों क्या है, बराबर। तो A का मान दिया था दोस्त, B का मान। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसका अगला क्वेश्चन नंबर यदि हम 3 उठाते हैं तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, अब 3 में थोड़ी सी बात गुणधर्म नंबर 1 की आएगी, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, आप अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और बाकी भी 2-4 क्वेश्चन आगे के इसी प्रकार हैं जैसे 3, 4 और आगे। चलिए तीसरे और चौथे की तरफ चलते हैं, आगे आप क्वेश्चन करेंगे, नहीं आएगा तो हम जरूर बताएंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए उठाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है और 4 दोनों सेम है, तो 4 को ही मान लीजिए उठा लेते हैं। 3 को भी उठा सकते हैं, आप 3 को करिएगा, 4 को मैं उठा लेता हूँ। कह रहा है कि यदि A डैश बराबर आपके साथ है -2, 3, 1, 2 और आपके पास B बराबर दिया है -1, 0, 1, 2, तो हमसे पूछा है A प्लस 2B का होल डैश कितना आएगा। दोस्त क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है, थोड़ा लॉजिक बात में है। अब इसकी बात को हम समझेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। यदि दोस्त हमको जो लाना है उसके बारे में देखें तो क्या है सर, A में 2B को जोड़ना है और बाद में परिवर्त करना है। तो परिवर्त करने की तो बात बाद में आएगी, पहले सर हमें जोड़ा जाए 2B, यानी B में 2 का मल्टीप्लाई, तो सर B में 2 का मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, लेकिन हम जिक्र करेंगे A के बारे में। किसके बारे में, A के। तो बताइए A इस क्वेश्चन में है, सर नहीं है क्या चीज, A डैश है। अब बताइए जब A डैश है तो सर जी A डैश है, हमको लाना है A, यानी हमको परिवर्त करके तो दे दिया, हमें निकालना क्या क्वेश्चन। तो अवयव के गुणधर्म नंबर 1 यही था कि किसी भी परिवर्त अवयव को पुनः परिवर्त कर दो तो हमारा क्वेश्चन A निकल जाता है, यानी अवयव पुनः प्रश्न वाला ही निकल के आ जाता है। बस दोस्त वही गुणधर्म हम लगाएंगे कि सर जी हम जानते हैं कि A बराबर होता है A डैश का डबल डैश। क्यों ये निकालने जा रहे हैं, क्योंकि सर हमें A का मान चाहिए और क्वेश्चन वाला जो दिया है हमें A डैश दिया है, बदल के दिया है, तो बदल के दिया है, हमको क्वेश्चन पे जाना है, तो बदले हुए मान को एक बार फिर बदलना। अवयव का गुणधर्म नंबर ये जो परिवर्तन है वही कहता है। तो पहले ये डैश को लिखिए, -2, 3, 1, 2। अब इसको बदलना है। अब जो बताइए इसको हम बदलेंगे, A का मान क्या आएगा, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, तो -2, 3, 1, 2। दोस्त यही क्या आया, अवयव A का। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यदि A डैश बराबर ये है तो डायरेक्ट कर दीजिए कि A का मान ये है। क्यों, क्योंकि गुणधर्म कहता है कि डबल डैश यानी 2 बार परिवर्तन करने पर अवयव पुनः प्रश्न वाला ही अवयव होगा। ठीक है, यानी किसी भी बदले गए अवयव, परिवर्तन किए गए अवयव को बदलिए तो अवयव A निकल के आ जाता। तो दोस्त आपका A निकल के आ चुका है। अब हम सर निकालने जा रहे हैं 2B
बिल्कुल सर, 2 भी निकालेंगे। अब बताइए b का मान है उसमें 2 गुणा करना है। तो किसी अवयव में एक अदिश राशि या एक अचर राशि से गुणा करने की बात बताई गई है कि किसी भी अवयव में एक अचर राशि से गुणा करेंगे तो उसके सभी अवयव में करेंगे। तो बताइए 2 से गुणा करेंगे तो 2 में 1 का गुणा करेंगे -2, 0 में करेंगे 0 और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 दूना के 2 और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना के 4। क्लियर है दोस्त? अब सर हमको ए भी मिल गया और 2b भी मिल गया। अब बताइए ए भी मिल गया और 2b भी मिल गया, अर्थात हम प्रश्न के बारे में, क्वेश्चन में क्या पूछा इसके बारे में चलेंगे। क्वेश्चन में पूछा है a प्लस 2b का होल डैश। तो पहले तो सर a प्लस b 2b का होल डैश पूछा है, तो पहले तो हम डैश नहीं निकालेंगे, पहले जोड़ेंगे ना, जोड़ने के बाद डैश ब्रैकेट के अंदर, तो पहले जोड़ा जाए। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे सर? जोड़ने के लिए दोनों अवयव को जोड़, इसको और इसको। अब यहाँ लिखा है अलग अलग, डायरेक्ट जोड़ दीजिए या दोनों को इसके साथ लिख करके जोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा न लगे कि सर डायरेक्ट कर रहे हैं, हम भी डायरेक्ट कर दें, सर क्यों नहीं लिख रहे हैं। नहीं, हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी आप इसको लिख सकते हैं। नहीं क्यों? क्योंकि ए और बी का मान 2b का मान मिला हुआ है। ए का मान आपके साथ -2 1 3 2 है, इसमें जोड़ना है 2b का मान, तो 2b का मान -2 0 2 4। बिल्कुल। अब इसमें क्या करेंगे सर? अब a प्लस 2b का मान हम निकालने जा रहे हैं और इसका मान को जोड़ेंगे। तो -2 में -2 जोड़ेगा तो -4, 1 में 0 जोड़ेगा तो 1 और 3 में 2 जोड़ेगा तो 5, 2 में 4 जोड़ेगा तो 6। आपका ये तैयार हो गया a प्लस 2b। लेकिन सर निकालना क्या है? हमें निकालना है a प्लस 2b का होल डैश, यानी डैश निकालना है। तो यहाँ में क्या करेंगे सर? जितना आया है उस अवयव को बदल दीजिए। अब उस अवयव को हम बदलेंगे तो बताइए पंक्ति जाएगी स्तंभ में, तो -4 कमा नहीं, -4 और 1 बन जाएगा -4 पंक्ति में है, स्तंभ में। 5 और 6 दूसरी पंक्ति में है, तो 5 और 6 दूसरे स्तंभ में आ जाएगा। दोस्तों यही इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। यही बात इसकी क्लियर है। तो सर इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थोड़ा सा किस लेवल से हो रहा था? इसका इम्पोर्टेंस बढ़ने का लेवल ये था कि आपको पूछा एक सीधा सीधा अवयव का जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करके डैश निकलवा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में सीधा अवयव नहीं दिया था, अवयव का परिवर्तन रूप दिया था, यानी परिवर्त अवयव ट्रांसपोज मैट्रिक्स दिया था, और जबकि हमको अवयव खोजना था। तो वही गुणधर्म यहाँ काम आया जो गुणधर्म नंबर 1 में बताया गया था कि किसी परिवर्त अवयव का पुनः परिवर्त कर दिया जाए, यानी अवयव के परिवर्त का परिवर्त अवयव जो होता है वो आपका दिया गया अवयव होता है। यानी ये जब ये डैश दिया है तो इसके पहले कोई अवयव ए था, रहा होगा, उसके बाद ये डैश आया है, तो क्या रहा होगा? उसको क्या कराया हमने? 2 बार परिवर्त करा दिया। अब परिवर्त एक बार वो दिया था, एक बार हमने कराया, तो जो निकल के आया वो अवयव ए का मान है। यही बात इसका इंपॉर्टेंस बढ़ा देती है दोस्त। क्लियर है? तो दोस्त उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट सेशन में इस क्लास के बारे में अपनी राय को साझा करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे और इस सेशन को, पूरे सीरीज के सेशन को हमेशा आपको अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप में शेयर करते रहना है, जिससे कि वे सभी भाई या दोस्त का भला हो जो इस साल यानी इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में कक्षा 12 के पेपर में बैठेंगे, वो मैथ के पेपर, यानी कक्षा 12 के मैथ पेपर में जो भी स्टूडेंट्स बैठेंगे इस साल, उस छात्रों के लिए यह सीरीज बहुत ही लाभदायक साबित होगी, जिससे कि उनका रिवीजन कम समय में अच्छे लेवल का होगा, उनको ज़्यादा किताब या नोटबुक्स उठानी नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्त, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। ये क्लास आपको कंटिन्यू चलती है और चलती रहेगी, आपके पेपर तक, लास्ट दिन तक भी चलती रहेगी। इस क्लास को अटेंड हमेशा करिए और क्लास को रेगुलर बने रहिए। अपने कमेंट बॉक्स में राय को साझा करें, टॉपिक्स का नाम बताएं, जो भी टॉपिक्स आपका कमजोर है, और इस सेशन को आपको आगे बढ़ाकर लेकर चलना है। कैसे चलेंगे ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्त, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, इजाजत दीजिए, नमस्कार।